बहरहाल हुक्म तो है इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख का ऐलान करें, पहले तो इस पे अमल दरामद करना होगा ना इलेक्शन कमीशन को। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए। मैंने फ़ैसला नहीं पढ़ा, लेकिन अगर यही डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन को कि अब वो उस कन्फ्यूजन से उसे निकाला है इलेक्शन कमीशन को कि कोई तारीख देगा तो आप इलेक्शन का प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। ये बात सही है, इलेक्शन एक्ट में तो यही लिखा हुआ है 57 में कि पहले वो डेट भी तय होगी और उसके बाद एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन उसका डिटेल प्रोग्राम अनाउंस करेगा। लेकिन आज अदालत ने उसको उससे बाहर निकाल के आज़ाद किया है कि आप ख़ुद इलेक्शन का प्रोग्राम अनाउंस कर दें। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये तो कर देना चाहिए। अगर वो अपील में भी जाना चाहे तो इसके ऊपर अमल दरामद करके अपील भी कर देनी चाहिए, वो बेशक करे, लेकिन इस पे ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अच्छा, अब एक थोड़ा सा बड़ा ये टाइट अहमद बिलाल साहब, ये टाइट मैच हो गया है काफ़ी, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होते हैं तो उसके तो ये तकरीबन 4 हफ्ते गुजर गए हैं, यानी कि इसके ये समझिए 30 दिन तो निकल गए। अब 60 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस होना है, तो ये बड़ा क्विक को सब कुछ करना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि जो स्केड्यूल है वो फिर स्प्रेड आउट भी होता है और उसके लिए दिन बहुत कम बचे। कामरान साहब, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टाइट सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को 45 दिन का स्केड्यूल होता है, वो 45 दिन बआसानी उसको दस्तयाब है, बल्कि उससे ज़्यादा दस्तयाब है। तो मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन करवाने का तय हो जाए और हर इदारा अपनी मुआवनत जिस तरह उसको देनी चाहिए वो दे देगा, तो इलेक्शन कमीशन 45 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवा देगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, बाकी तैयारी तो पूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल याद दिलाया इलेक्शन कमीशन को कि जब हम ये इमरान खान साहब के हवाले से जब हेयरिंग हो रही थी गुज़िश्ता साल के इब्तिदा में, तो आपने हमसे बहुत कैटेगोरिकल कहा था कि आप 22 नवंबर 2022 यानी कि अब से 2-3 महीने पहले तक तैयार होंगे आप इलेक्शन के लिए। तो एक अपनी वो कमिटमेंट और एक अपना जो तैयारी के बारे में बात है वो तो पहले वो दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, और वो सुप्रीम कोर्ट को याद है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उज़्र होगा इलेक्शन को बर वक्त कराने का, बशर्ते कि वो तमाम इदारे जो मुआवनत के पाबंद हैं वो मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है। एक ही वक्त था जब उन्होंने इनकार किया था, जब सेंसस का कन्फ्यूजन था, उसकी वजह से उन्होंने हल्का बंदियाँ नहीं की थी, तो हल्का बंदियाँ करने के लिए उन्होंने 4 महीने का वक्त मांगा था। अब कोई ऐसी वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये कह सके। उसके सामने यही एक बात थी कि इलेक्शन की डेट दें तो हम पूरा प्रोग्राम दें। अब वो डेट से उन्हें आज़ाद कर दिया है कोर्ट ने, तो अब वो मेरे ख्याल उन्हें प्रोग्राम दे देना चाहिए। और जो इदारे हैं वो उनके अपना उज़र है, उनकी अपनी कोई मेरिट बिल्कुल रही है, मगर अगर अदालती हुक्म हो कि नहीं आपने इलेक्शन कराना है और आप इसके लिए जो आपको जिम्मेदारी दी जाए आप उसको पूरा करें, वो तो फिर उस पर पाबंद है ना, फिर उस पर तो अमल करना होगा। अगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी यही डायरेक्शन देता है तो मेरे ख्याल में इदारों के पास कोई चॉइस नहीं है, वो अपना पूरा केस पेश करें उनके सामने। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बावजूद मुतमईन नहीं होती और वो कहती है नहीं आपको इलेक्शन कराने हैं, तो फिर कराने हैं। माजी में तो यही होता आया है, कई ऐसे मौक़ों पे हुकूमतें इलेक्शन कराने से पहलू तय करती रही हैं लोकल गवर्नमेंट की हद तक, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको इतने दिन में कराना है। वो लॉ की बिलाल साहब ये बताइएगा कि ये जो पहलू तही की आपने बात की, ये मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये मिलिट्री डिक्टेटर्स तो इलेक्शन से कतराते रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते रहे हैं, उससे घबराते रहे हैं, उनको नहीं कराने की उनकी बड़ी तड़प रही है। लेकिन जमहूरी ज़माने में जमहूरी हुकूमतें इलेक्शन से किनारा कशी इख्तियार करें, पहलू तही करें, उससे बचने की कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि इलेक्शन ना हो। ये वैसे पहली बार देखा है। आपकी बात सूबाई और कौमी असम्बलियों के बारे में तो बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखिए कि सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कभी आउट ऑफ अलाइनमेंट कौमी असम्बली के इलेक्शन से नहीं हुए। लेकिन एक और भी बात है कि आप ये गौर फरमाएं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जब भी होते हैं, जी हाँ, हर सूबाई हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हो, सिंध में पीपल्स पार्टी की हो या पंजाब में मुस्लिम लीग की हो, किसी ने भी खुश दिली के साथ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए। अदालत की डायरेक्शन आई और आखिरी डायरेक्शन आई तो फिर मजबूरन उन्होंने कराए। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये हुकूमतें पसंद नहीं करती कि उनकी पावर में कोई और दखल अंदाजी करे।
तो माजी में प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अगर आएगा तो लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन कराते रहे हैं, ये भी कराने पड़ेंगे। तो अहमद बिलाल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान पीटीआई की हुकूमत थी, पीडीएम तहरीक चला रही थी, अर्ली इलेक्शंस की बात कर रही थी, तो ये तमाम कज़िये उस वक्त उठे थे कि भाई अलग अलग वक्त पे इलेक्शन होंगे, सूबाई इलेक्शन, सूबाई असेंबली चलती रहेगी, कौमी आप करा दे, ये तमाम चीज़ें। तो वो दलाइल दर दलाइल हम पीडीएम से सुनते थे कि क्यों नहीं हो सकते इलेक्शन मुख्तलिफ औकात में, सूबाई के अलग हो जाए, कौमी के अलग हो जाए। तो इसके और फिर जब वो हुकूमत में आ गए तो उन्होंने कहा कि पंजाब और केपी की आप असेंबली तहलील करा दे तो हम इलेक्शन करा देंगे। तो इस मामले में वैसे अगर आप मॉरली अगर उसकी कोई सियासत में वैल्यू है तो बड़ी वीक विकेट पे खड़ी है ये 13-12 जमाती हुकूमत। मोरालिटी का तो इस वक्त कोई बहस ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का मामला है। जब वो पहले कहते थे कि हुकूमत जल्दी इलेक्शन करवा दे, पीटीआई की हुकूमत, तो उस वक्त भी उनका ख्याल ये था कि वो चूँकि इंतखाबात शायद उनका ख्याल था जीत जाएंगे, पॉपुलैरिटी है और पीटीआई की हुकूमत से जान छूट जाएगी उनकी, तो उस वक्त भी ये मुतालबा करते थे। और अब चूँकि उनको शायद ये महसूस होता है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो उनकी पोजीशन बहुत मजबूत नहीं है, उन्हें बहुत सख्त फैसले करने हैं जो उनको मज़ीद अनपॉपुलर कर देगी, तो इसलिए वो ये पोजीशन ले रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ। तो ये बिल्कुल ऑल इन ऑल पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का मामला है। पीटीआई भी ये समझती है कि वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, इंतखाब जीत सकती है, तो वो बहुत इसरार भी कर रही है। वो उसने अपनी असम्बलियों को कुर्बान भी किया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ मोरालिटी और कानून से ज़्यादा सियासी मसलियतें और सियासी फ़ायदे का मामला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में इलेक्शंस कराएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा इलेक्शंस की तारीख दे, स्केड्यूल का ऐलान करे और इलेक्शन को करवाया जाए फौरी तौर पे, यानी कि अगले 60 दिनों के अंदर ये इलेक्शन कराने होंगे। और इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट का तो बहरहाल ये फैसला आया है, मगर जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, पाकिस्तान के तमाम चोटी के माहिरीन आईन व कानून की ये राय थी कि हर सूरत में इलेक्शन कराने हैं। ये आईन की जिम्मेदारी है, ये आइन लाजिम करार देता है। अगर असेंबली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। इल्तवा की गुंजाइश नहीं है, उज़र की गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रशीद रिजवी साहब ने कहा कि हंगामी हालत का ऐलान कर दें, आप एमरजेंसी का ऐलान कर दें तो फिर हो सकता है। दूसरे कानूनी माहिरीन ने कहा जंग छिड़ जाए तो फिर हो सकता है। पीटीआई की हुकूमत में 2 बार अटॉर्नी जनरल रहने वाले अशतर औसाफ ने यह कहा कि कैसे हो सकता है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट हो, वो चलती रहे, कौन उससे बात करेगा, कौन सरमायाकारी करेगा, वहाँ कैसे जो है वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, मईशत कैसे फ़रोग पाएगी, जहाँ हुकूमत ही जो है वो 3 महीने की या 4 महीने की या चंद हफ्तों की हो। ये सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए। तमाम माहिरीन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में फ्रेश मैंडेट हो, मजबूत मैंडेट वाली हुकूमत आए और वो फिर ये मजबूत फैसले करे और पाकिस्तान को इस जंजाल से आज़ाद करे। हमारे प्रोग्राम में पिछले कई हफ्तों से इसकी गूंज आप सुन रहे हैं। हमारे आईन में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर असेंबली की तहलील हो जाती है तो उसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना होता है। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर जो हुकूमत होगी वो गैर कानूनी होगी, गैर आईनी होगी। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त तैयार रहे इलेक्शन करवाने। इलेक्शन बर वक्त होना लाजिम है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर क्यों ना हो रही हो। उसमें लिखा है 105 में कि जब गवर्नर डिसॉल्व करेगा ही शैल अपॉइंट ए डेट, और 90 दिन के अंदर अंदर होनी है। इलेक्शन वक्त पे कराएं। जो इलेक्शन वक्त पे नहीं कराता उन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। कोई इसमें अभान नहीं है। 90 दिन का जो सारा पीरियड है आइन ने दिया हुआ है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। इंटरिम सेटअप जो है जितनी देर वो लंबा होगा उतना ज्यादा गैर यकीनी की बात होगी। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त तैयार रहे इलेक्शन कराने के लिए। जो माशी बहरान होता है उसकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं वो उसमें मैं नहीं समझता आप इलेक्शंस को मुलतवी कर सकते हैं। इलेक्शंस को पोस्टपोन करना या किसी आइन के किसी भी शिक का सहारा लेके उसे एक्सटेंड करना, उससे जो अभी अनसर्टेनिटी है उसका हल नहीं है। इलेक्शंस को बहरहाल अपने जो आईनी मुद्दत के बाद होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया। अब देखते हैं कि क्या हम कानूनी कारीगरी, इंतज़ामी कारीगरी या जादूगरी हम देखते हैं इस पूरी सूरत हाल में कि कैसे इलेक्शन से छुटकारा हासिल किया जाए। मगर 12 जमाती हुकूमत का ये
अज़्म मुसम्मम है कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना है, हमने इलेक्शन नहीं कराने, ना ये करा लेना आगे वाले कराने। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। बराह रास्तों को मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीखें दे और इलेक्शन के स्केड्यूल का ऐलान करे और इलेक्शन की तैयारी करे।